औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, देवबंदियों के मुनाज़े समझे जाने वाले मौलवी नजीब देवबंदी की एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें मौसूफ ने दज्जल व फरेब के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह बात जाहिर करने की कोशिश की कि शायद अहले सुन्नत व जमात का सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम के हवाले से कोई मनफी नजरिया है, जबकि ये बात बखूबी हर एक जानता है कि सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम के हवाले से अहले सुन्नत व जमात किस कदर एहतमाम से काम लेते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ज़ुबानों पर दुरूद वालों के नाम से मशहूर हैं। इसके बावजूद मौलवी नजीब साहब ने धोखा देते हुए और दजल करते हुए चंद हवाला जात पेश किए, उनके जवाबात के साथ हम हाजिर हैं। मौलवी नजीब देवबंदी ने सबसे पहले हज़रत हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद याद खान साहब नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक इबारत के ऊपर एतराज़ किया, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत हकीम उल उम्मत फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहिमी ये नमाज के बाहर गैर कामिल है, क्योंकि इसके अंदर सलाम नहीं। अब हज़रत हकीम उल उम्मत ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम ये दोनों भेजने का हुक्म दिया, जबकि दुरूद इब्राहिमी में महज दुरूद सलाम नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ये समझता है कि उसने हुक्म कुरानी के ऊपर मुकम्मल अमल कर लिया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, और यही बात मुफ्ती साहब ने भी लिखी। लेकिन नजीब देवबंदी बुग़्ज़ अहले सुन्नत के शिकार हो चुका है, और बुग़्ज़ अहले सुन्नत का जो शिकार हो जाता है वो फिर एक इलाज मर्ज उसको लाहक हो जाता है। उसने ये तबर्रा करना शुरू कर दिया मुफ्ती साहब के हवाले से और अहले सुन्नत के हवाले से, जबकि इमाम नववी शरह से मुस्लिम के अंदर फरमाते हैं, शरह से मुस्लिम का सफ़ा नंबर 44, इमाम नववी फरमाते हैं कि उलमा ने सरकार अलैहिस्सलाम पर बगैर सलाम के महज सलात भेजने को मकरूह लिखा। तो क्या मुफ्ती नजीब देवबंदी इमाम नववी के बारे में भी वही कहेंगे जो उन्होंने अहले सुन्नत के हवाले से और मुफ्ती अहमद याद खान साहब नईमी के हवाले से कहा? दुरूद इब्राहिमी के हवाले से अहले सुन्नत का नजरिया ये है, आला हजरत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फतावा रसूल की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर इसका 182, आला हजरत फरमाते हैं कि सब दुरूदों से अफजल वो दुरूद है जो सब अमाल से अफजल अमल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया। यह अहले सुन्नत का नजरिया है। इसके बाद मुफ्ती नजीब देवबंदी साहब ने इक्तिदा नईमी साहब की कुछ हवाला जाती है। इक्तिदा नईमी साहब हमारे ना अकाबिर हैं, ना हमारे लिए हुज्जत है, और जो कुछ उन्होंने कहा ये सब उनका तफर्रुद है, और तफर्रुदात हुज्जत नहीं होते। देखिए, मौलवी कासिम नानोतवी जो बानी दारुल उलूम देवबंद है, उन्होंने एक इबारत लिखी जिसका खुलासा यह है कि बादस विसाल अंबिया के जिस्मों से रूह अरवा का खुरूज नहीं होता, अरवा का इनक़िता नहीं होता। जब मौलवी कासिम नानोतवी देवबंदी ने ये इबारत लिखी तो इसके ऊपर मौलवी अताउल्लाह बंदियानवी देवबंदी ने एतराज़ किया। उसको जवाब देते हुए आपके मौलवी अब्दुल हक बशीर साहब ने अपनी किताब उलमा देवबंद का अक़ीदा हयातुन नबी और अताउल्लाह बंदियानवी इसके सफ़ा नंबर 92 के ऊपर वो लिखते हैं कि मौलवी कासिम नानोतवी ने जो कुछ कहा ये उनका तफर्रुद था, जिससे हम भी इत्तेफाक नहीं करते। अब बात यह है कि कासिम नानोतवी साहब सिर्फ आपके अकाबिर नहीं है, बल्कि वो बानी है, और बानी भी ऐसे जिनके बारे में आप कसीदे पढ़ते हैं कि नानोतवी का लश्कर उलमाए देवबंद, उसके लश्कर में तो आप शुमार होते हैं। अब उन्होंने ये बात की तो आप इसको तफर्रुद के रद्द करते हैं, और ये बात अकीदे के बाब में से वो सीधा सीधी अंबिया किराम के वफात का इनकार कर रहे हैं कासिम नानोतवी, और आप इस बात को तफर्रुद करके इसका इनकार कर देते हैं, और यहाँ एक फरोई मसले के अंदर आप तफर्रुद को दलील बना रहे हैं। ये दजल करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मैं इस मौके पर ज़रूरी समझता हूँ कि आपको आपके महमूद आलम सफदर साहब का मैं कॉल सुनाऊँ। महमूद आलम सफदर साहब फरमाते हैं कि किसी भी फर्द की लफ्ज़िश या तफर्रुद को अहले सुन्नत व जमात का अकीदा करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए किसी भी शख्स के कौल को देखा जाएगा कि जमात ने उसको क्या दर्जा दिया है। किसी भी शख्स की ज़ाहिर है जिसको जमात ने कबूल ना किया हो, उसको जमात का अकीदा करार देना किसी दज्जाल का काम हो सकता है। तो नजीर साहब, आपका दजल तो हम जाहिर कर रहे थे, आपको दज्जाल का सर्टिफिकेट आपके घर से मिल गया, मुबारक हो। इसके बाद आपने कहा कि क्या नाम है जी, बरेलवी अपने दुरूद जो है ये मार्केट के अंदर लाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जो कुछ आपने कहा। तो हम आपसे कहते हैं कि क्या आप के बुजुर्गों ने जितने दुरूद और सलाम के सीखे अपनी किताबों में लिखे,
क्या वो सब के सब कुरान और हदीस से साबित हैं? अगर आप ये बात तस्लीम करते हैं कि जी सब के सब जो आपके बुजुर्गों ने दुरूद और सलाम के सीधे अपनी किताबों में लिखे वो कुरान और हदीस से साबित हैं, और आप इसकी तस्रीह भी दिखा सकते हैं, तो आप हमें बताइए। हम आपको आपके बुजुर्गों की किताब से दुरूद हम दिखाएंगे, आप उसकी तस्रीहात कुरान और हदीस से पेश कर दीजिएगा, हम आपको सच्चा मान लेंगे। वरना आप इस बात को तस्लीम कीजिए कि दुकानदारी आप चला रहे हैं, दुकानदारी आप कर रहे हैं, अपने दुरूदों को मार्केट के अंदर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने फैज़ अहमद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का हवाला पेश किया और आपने ये कहा कि बरेलवी हेलो हेलो 1 2 3 के मुकाबले के ऊपर दुरूद और सलाम लेकर आ गए। तो नजीब साहब, हजरत फैज़ अहमद ओवैसी साहब तो यहाँ पर एक इजाफी फ़ायदा बता रहे हैं, और इजाफी फ़ायदा ये है कि हमारे मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद और सलाम की बरकतों से हम ऐसे अंग्रेजी अल्फाज से दूर हो गए, हमने ये अंग्रेजी अल्फाज कहना छोड़ दिए, ये दुरूद और सलाम की बरकतें हैं। और फिर हम तो दुरूद और सलाम उस वक्त से पढ़ते आ रहे हैं जब लाउड स्पीकर ईजाद भी नहीं हुआ था। लाउड स्पीकर तो बहुत बाद में ईजाद हुआ, फिर मसाजिद में राइज हुआ, हम तो इससे पहले से दुरूद और सलाम पढ़ते चले आ रहे हैं। और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मसाजिद के अंदर हेलो हेलो 1 2 3 जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना वैसे भी आदाब मस्जिद के खिलाफ है, लेकिन आप यहाँ पे भी दजल देने से बाज नहीं आ रहे। फिर आपने रसाइल आला हज़रत के हवाले का जिक्र किया। देखिए, रसाइल आला हज़रत के हवाले के अंदर ये बात वाज़ेह मौजूद है कि दुरूद और सलाम के जो इख्तिसार के जो अल्फाज होते हैं, जिस तरह सलाम या सलाम या स्वात की जो इख्तिसार वाली जो अलामत होती है उसको बिदअत कहा गया और उसके रद्द का जिक्र किया गया। लेकिन हमने तो उसको बिदअत कहा ना। आपके रूहुल्लाह नक्शबंदी देवबंदी साहब अपनी किताब तहकीक अल हसीन के सफ़ा नंबर 69 पर 69 पर इन इख्तिसार वाली अलामात को कुफरिया करार देते हैं। उनके नज़दीक इस तरह की जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो बंदा काफर है। और आपके बानी दारुल उलूम देवबंद मौलवी कासिम नानोतवी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर 3 पर कहते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ उन्होंने लिखा रसूल अल्लाह सलाम। तो घर के मौलवी का फतवा बानी दारुल उलूम के काम आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर आपने हवल मौसम नामी किताब का आपने हवाला पेश किया, बड़ी आपने ढिढ़ाई के साथ। वो हवाला खुद इस बात के ऊपर दलालत करता है कि ये बात कहने वाला कोई बरेलवी हो ही नहीं सकता। भाई जो ये कहे कि जी बरेलवियों ने अजान खालिश नहीं रहने दी और ये ना रहने दिया, तो बरेलवी हो कैसे सकता है। और आपके खालिद महमूद मानचेस्टर साहब ने मुताल्लिक़ बरेलवियत की पहली जिल्द के अंदर वो कहते हैं कि ये बंदा जो था हवल मौसम वाला, ये बरेलवी नहीं था, ये बरेलवियों के मुखालिफ था। अब जब बरेलवियों के मुखालिफ हो उसको बरेलवी बना के पेश करना, ये आपका ही दजल हो सकता है। नाज़रीन किराम, देवबंदियों का नज़रिया ये, चूँकि नजीब साहब ने जो कुछ कहा था अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब हो चुका। अब देवबंदियों को क्या नज़रिया है दुरूद और सलाम के हवाले से। किताब का नाम है यादगार बातें, उसका सफ़ा नंबर है 154। देवबंदियों ने दुरूद और सलाम को बिदअत लिखा। फिर इनके मुनाज़िर समझे जाने वाले मौलवी ताहिर गियाबी देवबंदी ने तो हद कर दी। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला ताहिर गियाबी ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम को माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला पेशाब और पखाने से तशबीह दी। वीडियो में इंशाल्लाह लगाएंगे आखिर में। तो जिन लोगों के अपना दामन इस कदर दागदार हो, इस कदर जिन लोगों के अकायद ख़तरनाक हों और इतने गंदे नज़रिए हों, वो अहले सुन्नत के हवाले से बात करते हुए हरगिज़ अच्छे नहीं लगते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम की कसरत करते हैं। बल्कि हमारा तो ये हमारी दुआ है कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा ला शबी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारी तो सोच ये है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें दुरूद वालों में से बनाया। अल्लाह करीम हमें दुरूद और सलाम से मोहब्बत अता फरमाए और दुरूद वालों में ही हमारा खात्मा फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व सल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है।
جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، نہ